ना दलील ना अपील, अब सीधे होगी रेड। अब ये ऐसा स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूँ? ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तारीख थी 1 फरवरी 2025 की, जिस दिन निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट पेश किया और बजट में क्लियर किया कि जो आपके इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं उनमें अब बदलाव किया जाएगा। और बदलाव हुआ भी, उसमें कुछ स्लैब्स चेंज किए गए, कुछ मानक चेंज किए गए। उसी बजट में एक बिल भी आया जिसका नाम था इनकम टैक्स बिल 2025। अब इसी के बिहाफ पर, क्योंकि ये बिल 60 साल से भी ज्यादा पुराने एक बिल को रिप्लेस करेगा, एक एक्ट है इनकम टैक्स का ही जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये उसको रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करते ही ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये अब बहुत काम आने वाला है। नो अपील, नो दलील, सीधा रेड। तो अब इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं कि भाई हमारे एग्जाम में ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे जिंदगी में कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सरकार अब इस बिल के माध्यम से, क्योंकि अगर ये बिल चेंज हो जाता है एक्ट में तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा इसको बहुत बढ़िया से डिटेल से हम समझेंगे और चीजों को हम अपने एग्जाम के नजर से भी देखेंगे। चलो, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि नया इनकम टैक्स जो बिल आया है वो क्या है, दूसरा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था वो क्या कहता था, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम बढ़िया से समझ लेंगे। यहां पर आपको देखना है कि ये जो पहला पन्ना है आपका वो किसका है, ये आपका न्यू इनकम टैक्स बिल का है, जो कि कब आया है, जो कि आया है 2025 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएगा और इसमें बहुत सारी पावर्स उन ऑफिसर्स को मिल जाएंगी जो इस विभाग के अधिकारी हैं। तो यहां पर हमें ये चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि भाई जो हमारा ये बिल है, जो नया इनकम टैक्स बिल है, वो 2025 का कहता क्या है उसको बढ़िया से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 13 फरवरी 2025 को ये लोकसभा में रखा गया। अब इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है और हो सकता है बहुत जल्दी ही इसमें क्या बन जाए, इस पर एक्ट भी बन जाए, तो आपको एक नया इनकम टैक्स एक्ट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा, ये उसी की जगह पे आ रहा है। तो इसका मतलब पुराना वाला जो है वो 1961 का एक्ट है। फिर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो 1 अप्रैल, ये याद रखिएगा, इस डेट को बढ़िया से समझ लीजिए, 1 अप्रैल 2026 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा अगर पास हो जाता है तो। क्लियर। फिर 600 पन्ने से भी ज्यादा इसमें पन्ने हैं, अप्रोक्स 622 पन्ने हैं इसमें। तो 600 पन्ने से ज्यादा का ये बिल है जो कि अब चर्चा में है और इस पे बहुत बढ़िया से हमें देखनी होगी, इसकी डिटेलिंग देखनी होगी, जो इसके की पॉइंट्स हैं उनको समझना होगा। यहां पे सबसे मेन चीज कि इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएंगे, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं। तो ये मोटा मोटा की पॉइंट हुए। अब इसके बारे में जान लिया तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा जो अभी करंट में जो एक्ट चल रहा है उसके बारे में। तो एक्ट में जो करंट चल रहा है वो कब का है, 1961 का है। कब का है भाई, 1961 का है। तो वो क्या कहता है उसको भी समझ लो। वो ये कहता है कि भाई वर्तमान में जो एक्ट है वो 1961 का है, ये तो हम बात कर चुके हैं। इसकी धारा 132, इसके तहत अधिकारियों के पास जो सबसे बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो रखी जाती हैं। दूसरा, गैर कानूनी आय की सूचना मिलने पर एक्शन लिया जाता है। एक्शन का मतलब रेड डाली जाती है। क्या डाली जाती है भाई, रेड डाली जाती है। बिना आपकी सहमति के आपके दरवाजे, लॉकर, तिजोरी आदि तोड़ सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज में कि जब आती है इनकम टैक्स की पूरी टीम तो आपकी बिना परमिशन के वो क्या कर देते हैं, दरवाजा तोड़, दया दरवाजा तोड़, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। तो ये सब कुछ वही है। इसमें
नए बिल में ये शक्तियां होंगी कि जो डिजिटल जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वहां पर भी अब ये अपने ऑफिसर्स की पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। यहां पर आपको नए बिल में देखना होगा कि ये नया बिल क्यों अलग है, इस पे भी आपको नजर डालनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम नए बिल की बात करें तो नया बिल जो है आपका वो बहुत मायनों में अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अभी तक हम जो पुराने बिल की बात, एक्ट की बात करते हैं, वहां आपको डिजिटल चेकिंग का कोई भी अधिकार नहीं था। अगर डिजिटली कोई हमारी चीजें हैं वहां पे वो नहीं जा सकता था। लेकिन नए बिल में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपके डिजिटल अकाउंट्स भी हम चेक कर सकते हैं, ईमेल चेक कर सकते हैं, फेसबुक चेक कर सकते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब कुछ आपका हम चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं उसको परमिशन देंगे तो हम उसको बाईपास करेंगे, उसका लॉक तोड़ेंगे खुद से और हम तब चेक करेंगे। क्लियर? तो ये चीजें आपको बहुत हार्म भी पहुंचा सकती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, अभी तो देखना होगा इसके बारे में। फिर आपको सोशल मीडिया अकाउंट को एक्शंस कर सकते हैं अधिकारी, ये मैं बता चुका हूं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको डिजिटली भी अब सर्वेलेंस पे लिया जा सकता है इस नए बिल के हिसाब से। क्लियर? तो यहां आपको एक पूरा का पूरा लाइन दिखा रहा हूं जो कि इस बिल में दे रखी है। अभी तक जो लाइन थी वो आपके पीले रंग से मैंने यहां पे मार्क की हुई है। इसमें लिखा हुआ है, मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, ये पुराने बिल की लाइनें हैं। इसमें लिखा था कि भाई आपके जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके दरवाजे, आपके बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा, ये सारी चीजें तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ये 1961 का एक्ट कहता था। लेकिन इसी के साथ यहां पर आपको एक और लाइन दिखा देता हूं जो कि हाल फिलहाल की नए बिल में दे रखी है। और वो क्या है? वो ये है कि आप अब डिजिटली भी चेक किए जाएंगे। अब आपके जो डिजिटल लॉकर हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। ये अब नए एक्ट में जो बनने वाला है उसमें ये बात की गई है कि भाई अब आपको एक्सेस देना पड़ेगा। किसका? आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं, वो सारे के सारे आपको बताने पड़ेंगे, उनके कोड्स बताने पड़ेंगे ऑफिसर्स को जो वहां पे आपकी चेकिंग करने आएंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके लॉ में लिखा हुआ है। यहां पे निर्मला जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि भाई आपके जितने भी ये ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन हैं जो इस तरीके की पावर रखेंगे। वो हैं आपके जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर। यही ऑफिसर ऐसे होंगे जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि आपके डिजिटल अकाउंट का सीधे सीधे लॉक तोड़ सकते हैं। इनको ये पावर दी गई है और ये सीधे आपके इस नए बिल में बात कही गई है कि ये ऑफिसर्स आपके इस तरीके के जो अकाउंट हैं, जो भी आपके क्या हैं, जो भी आपके वर्चुअल अकाउंट है, वर्चुअल मतलब जो डिजिटल अकाउंट है, उनको तोड़ सकते हैं। उनके लॉकर को आप मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि भाई इनके लॉकर का क्या कोड है। अगर नहीं बताते हैं तो ये ऑफिसर्स आपका वो अकाउंट हैक कर सकते हैं। आपको क्लियर बताना है कि भाई ये पासवर्ड है, प्लीज चेक कर लो, इनका सपोर्ट करना है। क्योंकि निर्मला जी का ये कहना है कि बहुत सारे लोग अपने अकाउंट की जानकारी तिजोरियों में अब नहीं रखते हैं, वो डिजिटली रखते हैं। तो इसी वजह से हमें जो टैक्स चुरा रहे हैं हम उनके सारी चीजों को चुरा लेंगे, ऐसा वित्त मंत्री जी का कहना है। ठीक है, तो यहां पे आपको बढ़िया से समझना होगा भाई। इतने सारे अभी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स चलते हैं, चीजें चलती हैं। अब ये सारी की सारी चीजें इस पूरे बिल में लिखी हुई हैं। मैंने अभी बताया कि अप्रोक्स 622 पन्नों का ये पूरा बिल है और इसमें सारी की सारी चीजें दे रखी हैं कि भाई कहां कहां पे कौन कौन से अकाउंट पे हम
अपनी नजर रखेंगे। तो ये सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपका राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि बहुत विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप हमारी प्राइवेसी को ही खत्म कर देंगे, आप हमारे सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सबको हैक कर लेंगे, तो हमारी प्राइवेसी क्या बची, हमारी लाइफ बची कहाँ। तो वही चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो फंडामेंटल है। कैसा है भाई, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट इसे आर्टिकल नंबर 21 के तहत ही रखा जाता है। और ये कब मिला, ये 2017 में मिला था। कब मिला था भाई, 2017 में मिला था। एक केस हुआ था, एक वाद हुआ था, जो कि क्या था, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 में ये केस हुआ, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसी में आपको ये अधिकार मिला कि एक आपका अधिकार नया है, जो कि कौन सा है, राइट टू प्राइवेसी का, जो कि मौलिक अधिकार में ही जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स में ही जोड़ा गया। और इसमें आपको आर्टिकल 21 इसके तहत रखा गया। अगर आप इस बिल के माध्यम से सब कुछ चेक ही कर लोगे तो भाई फिर आपने सीधे सीधे इसका हनन कर दिया, इसको खत्म कर दिया। तो ये चीजें भी आपके सामने आएंगी। अब यहां से अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि विशेषज्ञ और क्या क्या कहते हैं, एक तो आपका निजता का अधिकार, जो प्राइवेसी आपको अधिकार देती है, मतलब जो आपका राइट टू प्राइवेसी है उसका खत्म कर देंगे आप। दूसरा, आपको संविधान के आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत और आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो सीमाएं हैं उनको भी खत्म करेंगे भाई, कि आप सीधे सीधे एक आदमी की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खत्म कर रहे हैं। यहां पर ये दोनों चीजें आपको समझनी होंगी कि क्या ये सच में टैक्स को कलेक्ट करने के लिए है, या इंडिया की जितनी भी जनता है उस पर प्रॉपर निगरानी के लिए है। क्योंकि ये पॉइंट भी आया कि भाई पूरे देश को अगर कंट्रोल में लेना है तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी कंट्रोल कर लो। तो ये बिल सीधे सीधे पर्सनल लाइफ को भी, क्योंकि सोशल मीडिया अब पर्सनल रह गया बस, बाकी आपने आधार कार्ड ये सब कुछ लगवा के तो सारी जानकारी ले ही ली, लेकिन अगर ये भी आपने सरकार के कंट्रोल में दे दिया तो फिर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो गया, सरकार का हो गया। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वहां पर सीधे आपको समझना है कि ये हनन है या नहीं है। तो यहां आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये बिल पास होना चाहिए, क्या ये एक्ट में मतलब शामिल हो जाना चाहिए, इसे 1961 के एक्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये बिल एक्ट के रूप में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।